हाय गाइस, मैं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई साहब यहाँ पर मालिनी इमली का मेकअप खराब नहीं करती है तो किस तरीके से मालिनी इमली को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, यानी कि भाई साहब उसकी बेइज्जती किस तरीके से करने वाली है और इमली यहाँ पर पार्टी में हुई अपनी बेइज्जती का बदला मालिनी से किस तरीके से लेगी। तो उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई साहब क्या होता है, इमली जैसे अपने रूम में आती है तो वो देख लेती है मालिनी को और मालिनी यहाँ पर इमली की वही साड़ी पहनकर खड़ी होती है जो आदित्य ने यहाँ पर इमली के लिए सेलेक्ट की है। अब भाई साहब यहाँ पर इमली सारी चीजें देखकर चौंक जाती है। मालिनी इमली को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि भाई साहब तुम्हें तैयार करना है तो पहले मैंने ये साड़ी खुद पहनकर देखी, हाँ मुझे किस तरीके से तुम्हें पहनानी है इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारी साड़ी पहनी है। अब भाई साहब इमली ये सारी बातें सुन रही होती है और समझ जाती है कि हाँ मेरी बहन यहाँ पर मुझे तैयार करने की वजह से इसने सब कुछ किया है, यानी कि इसकी इंटेंशन यहाँ पर गलत नहीं है। मगर यहाँ मालिनी पूरी तरीके से चाहती है कि वो साड़ी तो सिर्फ और सिर्फ मालिनी ही पहने, यानी कि भाई साहब वही पहने। इमली यहाँ पर कोई दूसरी ड्रेस पहने इसलिए वो इमली को बहुत सारी ड्रेसें दिखाती है, अपने लिए दिखाती है। अब भाई साहब ये सारी चीजें हो रही होती तभी वहां पर सासू माँ यानी कि अपर्णा की एंट्री हो जाती है। अपर्णा यहाँ पर जैसे मालिनी को देखती है तो इमली के सामने कहती है और एक बार और इमली को ताना मारती है कि मालिनी इस ड्रेस में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, यानी कि साड़ी तो तुम्हें ही पहनना है और तुम ही साड़ी को पहनोगी। मालिनी कहती है कि नहीं माँ, ये साड़ी मेरी नहीं है बल्कि ये साड़ी इमली की है और ये साड़ी इमली को पहननी है। तभी अपर्णा कहती है कि ये तो कुछ और पहन लेगी मगर ये साड़ी तो आज तुम ही पहनना। कहती है कि तुम इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब भाई साहब यहाँ पर मालिनी का आधा काम अपर्णा ने कर दिया, यानी कि इमली को इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया है कि साड़ी मालिनी ही पहने। अब अपर्णा वहां से चली जाती है, यानी कि भाई साहब आग में घी डाल गई है और वहां से निकल गई है। अब यहाँ मालिनी कहती है इमली से कि देखो मैं साड़ी खोल लेती हूँ क्योंकि साड़ी तुम्हें पहनना है। तो इमली कहती है कि नहीं दीदी, अगर आप पे साड़ी अच्छी लग रही है और वाकई में आप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो तो ये साड़ी यहाँ पे पहन लीजिए, मैं तो यहाँ पर कुछ और पहन लूंगी। अब भाई साहब यहाँ से मालिनी का असली काम शुरू हो जाता है। वो इमली से कहती है कि तुम इस साड़ी वाड़ी के चक्कर में मत पड़ो, भाई साहब तुम आजकल की लड़की हो, इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और साथ ही में तुम यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस पहनो और तुम्हारी पार्टी है तो तुम्हें अच्छा लगना बनता है। भाई साहब जब बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनके सामने जैसे तुम छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाओगी तो तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस पहननी चाहिए। अब वो इमली को बहुत सारी ड्रेसें दिखाती है। इमली कहती है कि नहीं मालिनी दीदी, मुझसे ये नहीं होगा, भाई साहब यहाँ पर मुझे बख्श दो, यानी कि मैं ये सारी ड्रेसें नहीं पहन सकती। तो इमली को यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करती है, साथ में यहाँ पर कहती है कि आदित्य की रेपुटेशन का सवाल है, यानी कि भाई साहब पूरे तरीके से इमली का दिमाग जो है खराब कर देती है, यानी कि उस पर जंग लगा देती है। भाई साहब यहाँ पर इमली मालिनी के झांसे में आ जाती है और यहाँ तैयार हो जाती है वो सारे कपड़े पहनने के लिए जो मालिनी ने उसके लिए निकाले हैं। अब बात आती है मेकअप की, तो मालिनी यहाँ जैसे इमली का मेकअप करने लगती है तो भाई साहब यहाँ पर भर भर कर मेकअप लगाती है मालिनी इमली के चेहरे पर। वो चाहती है कि इमली यहाँ पर खूबसूरत तो दिखे मगर भाई साहब उसको यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाए। अब यहाँ वो इमली का मेकअप खराब नहीं करेगी क्योंकि अगर मेकअप खराब किया तो इमली समझ जाएगी कि ये मुझसे जल रही है, यहाँ इनकी इंटेंशन मुझे नीचा दिखाने की है। तो इसलिए मालिनी यहाँ पर इमली का मेकअप खराब नहीं करती है बल्कि बेहद ज्यादा खूबसूरत इमली को सजाती है। और भाई साहब उसकी इंटेंशन सिर्फ इतनी होती है जब छोटे कपड़े पहनकर साथ ही में हील के सैंडल पहनकर इमली जाएगी पार्टी में तो वो वैसे यहाँ पर नीचा हो जाएगी, यानी कि भाई साहब उसकी बेइज्जती तो तभी हो जाएगी क्योंकि इमली को चलना ही नहीं आता हील के सैंडल पहनकर, तो उसका सारा काम तो वहां हो जाएगा। इसलिए वो अपने बारे में यानी कि भाई साहब अपने लिए सेफ्टी सोच रही है और यहाँ पर इमली का मेकअप खराब नहीं करती है। तो भाई साहब यहाँ पर इमली को बेहद खूबसूरत तैयार किया जाता है, उसको ड्रेस पहनाई जाती है और साथ ही में हील के सैंडल दिए जाते हैं। भाई साहब यहाँ पर इमली चौंक जाती है कि भाई साहब इसमें कैसे चलूंगी मैं, यानी कि मुझे तो चलना ही नहीं आता, मैं कैसे यहाँ पर हील के सैंडल पहनकर चल सकती हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। साथ ही में आदित्य की रेपुटेशन का क्या, भाई साहब यहाँ पर सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए मैं ये सारा काम नहीं कर सकती मालिनी दीदी। अब मालिनी तो यहाँ पर इमली पे सारी चीजें डालकर वहां से कल्टी मार लेती है, यानी कि कहती कि मैं बस अभी थोड़ी सी देर में आती हूँ, तुम ये यहाँ पर तैयार होकर नीचे आ जाना। अब भाई साहब इमली के सामने ये परेशानी आन खड़ी हुई है कि आखिर नीचे जाए तो जाए कैसे, क्योंकि जिस हालत में वो है भाई साहब यहाँ पर उसे चलना नहीं आ रहा। भाई साहब इन मौके पर वो क्या करे, यानी कि टाइम हो चुका है, पार्टी यहाँ पर नीचे लगभग शुरू ही हो चुकी है, सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और इमली यहाँ पर बेचारी बैठी हुई है कि आखिरकार नीचे जाऊं कैसे। अब भाई साहब नीचे का सीन यानी कि पार्टी का सीन आपको दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इमली का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इतना
ज्यादा टाइम तो इमली ही लगा रही है तैयार होने में। अब सभी लोग पूछते हैं कि आखिरकार इमली क्यों नहीं आ रही, तो भाई साहब आदित्य कहता है कि हो सकता है आज बहुत अच्छा उसे तैयार होना है इसलिए चली गई होगी और भाई साहब अब आ जाएगी। जब बहुत ज्यादा देर हो जाती तो आदित्य भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार इमली इतना टाइम क्यों लगा रही है और उसे इमली पर गुस्सा आता है। मगर भाई साहब जैसे इमली को सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ देखता है आदित्य तो वहीं पर सन्न रह जाता है, यानी कि भाई साहब शॉक्ड हो जाता है। सारे घर वाले चौंक जाते हैं कि इमली का ये अवतार, यानी कि माशाअल्लाह गजब, यानी कि इमली इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है वेस्टर्न ड्रेस में, साथ ही में हील के सैंडल पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इमली के अंदर से क्या हालत हो रही है, यानी कि भाई साहब उसका दिल बिल्कुल धक 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 कर रहा है। और यहाँ जैसे नीचे उतरती है इमली तो सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, यानी कि इतनी ज्यादा खूबसूरत जो लग रही है उसकी वाइफ, आदित्य की वाइफ। तो यहाँ सभी लोग ताली बजाते हैं इमली के लिए, सभी लोग चौंक भी जाते हैं। आदित्य भी बेचारा शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार चलेगी कैसे, यानी कि भाई साहब चलना नहीं आता तो हील के सैंडल क्यों पहन कर आई है। अब इमली जैसे नीचे उतरती तो सीढ़ियों से तो उतर गई आराम से, अगर नीचे उतरकर जैसे ही चलने लगती है तो लड़खड़ा जाती है और यहाँ पर गिरने ही वाली होती है कि आदित्य आकर इमली को संभाल लेता है। अब इमली का हाथ यहाँ पर आदित्य के हाथ में है और आदित्य धीरे से इमली के कान में कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें गिरने नहीं दूंगा इमली। सारी चीजें सुनकर इमली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी कि भाई साहब वो आदित्य से कहती है कि मैंने आपकी रेपुटेशन का गुड़ गोबर कर दिया है, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। आदित्य कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अच्छे से कर सकती हो और तुम ये कर सकती हो। तो भाई साहब यहाँ पर इमली के अंदर जो एनर्जी आती है वो खतरनाक, और फिर इमली रुकती नहीं है, यानी कि भाई साहब ना तो लड़खड़ाती है और ना ही यहाँ पर किसी चीज के लिए घबराती है, बल्कि इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि सभी लोग तो चौंक जाते हैं। मालिनी की यहाँ पर बुरी हालत हो जाती है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आदित्य अपने बॉस से इमली को मिलवाता है। अब आदित्य के बॉस जैसे इमली को देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि जिस लड़की से पहले मिला था और ये लड़की जो मैं आज देख रहा हूँ भाई साहब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ उसके बॉस उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप इस ड्रेस में बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रही है और यहाँ आपकी खूबसूरती पैसे नजर ही नहीं हट रही हमारी। तो भाई साहब यहाँ पर आदित्य भी ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बॉस भर भर कर उनकी तारीफ करते हैं, उनकी जोड़ी की दाद देते हैं सभी लोगों के सामने। मालिनी तो भाई साहब अंदर से ऐसी चिढ़ जाती है कि अब तो अगर उसका बस चले ना तो उसके बॉस का कत्ल कर दे, वहीं पर उसे मार दे और कहे कि चुप हो जाओ भाई साहब, यहाँ पर तुम चुप हो जाओ और बिल्कुल भी इन दोनों की तारीफ करना बंद कर दो। और मालिनी का ये जो प्लान था इमली को नीचा दिखाने का भाई साहब वहीं पर धरा का धरा रह जाता है, सारा प्लान फेल हो जाता है, कहीं से लेकर कहीं तक की मालिनी नहीं रहती। तो भाई साहब ये सारी चीजें होगी। अब आदित्य के बॉस यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी कि आदित्य और इमली को कहते हैं कि जाकर तुम दोनों डांस करो, यानी कि भाई साहब ये पार्टी रोकी सूखी से नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ा तड़का भी लगाओ और जाओ और डांस करो। अब भाई साहब बॉस की फरमाइश है तो आदित्य कैसे पूरी नहीं करे। आदित्य और इमली पहुंच जाते हैं डांस के लिए। अब भाई साहब यहाँ पर इमली मनी मन सोचती है कि हील के सैंडल पहनकर चलना पहले से ही मुश्किल था, अब भाई साहब यहाँ पर डांस की बात आ गई तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। आदित्य इमली का हाथ थाम लेता और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इमली के अंदर एनर्जी तो आती है, साथ ही में यहाँ पर आपको इन दोनों का एक तगड़ा वाला रोमांस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लगेगा कि वाकई में अब जाकर आदित्य और इमली एक दूसरे के हो चुके हैं, यानी कि भाई साहब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ वाला रोमांस आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, साथ ही में यहाँ पर इतना ज्यादा रोमांटिक होगा। ये सब ये डांस सिर्फ रोमांटिक नहीं होता बल्कि यहाँ पर इतना ज्यादा हॉट और सेक्सी होता है जिसे देखकर आप सभी लोग कहोगे कि वाह वाह, यही तो चीज देखना चाहते थे, जिस चीज का आदित्य को और हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो चीज यहाँ पर हमें नजर आने वाली है और ये सारी चीजें हमारा दिन बना देगी। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर जब आपको लगेगा तो आपका होगी कि मजा आ गया, यानी कि माशाअल्लाह बस कमाल हो गया, इमली और आदित्य की यही जोड़ी हमें दिखाई जाए तो ये सारी चीजें होती है। अब मैं आपको बता दूं कि पार्टी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, आदित्य और इमली का रोमांस भी हो जाता है, मालिनी मुंह सड़ाकर भी बैठ जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, यानी कि पार्टी खत्म। लेकिन अब पार्टी के बाद क्या होगा, यानी कि पार्टी के बाद का क्या सीन है तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी के बाद यहाँ पर इमली को पता है कि मालिनी ने जो कुछ भी किया है वो उसे नीचा दिखाने के लिए किया है और यहाँ पर वो चाहती है, पहले तो जाती है मालिनी के पास, उसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा तैयार किया, क्योंकि भाई साहब अगर आप नहीं होते तो आज मैं आदित्य कितने ज्यादा करीब नहीं जा पाती और सभी लोगों को इतना अच्छे से इंप्रेस नहीं कर पाती। भाई साहब आपको एक चीज और बता दूं कि मालिनी ने ये जो सारे कांड किए हैं ना, ये उसी के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाला काम है, क्योंकि मालिनी ने ये जो सारे काम किए उनसे
से इमली को कहीं ना कहीं लग चुका है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मगर यहाँ उसमें कॉन्फिडेंस आ चुका है। भाई साहब, जो कॉन्फिडेंस की कमी थी वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ चुका है और अब उसे लगता है कि वो भी यहाँ किसी से कम नहीं है और अपने आदित्य को हासिल कर सकती है। तो भाई साहब, उसके दिमाग की जो गलत फहमी थी जिसे हम सभी लोग मिटाना चाहते थे, वो मालिनी ने मिटा दी है और यहाँ इमली में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इमली में सारे बदलाव मालिनी की हार का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। उसी के साथ मैंने आपको ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप चाहते हो ना कि इमली में सारे बदलाव हो और मालिनी की यहाँ पर हार हो जाए। उसी के साथ आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने भाई साहब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, वही बिना किसी रुकावट के।